महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिले पूरी तरीके से अभी भी प्रभावित है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है तो कई गांव में अभी भी बिजली गुल है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से बड़ी मात्रा में राहत सामग्री, खाना पानी, राशन बैग और सौर ऊर्जा लाइट एम्बुलेंस से रवाना किया गया। इसके पहले भी मनसे द्वारा कोकड़ और चिपलुन में एम्बुलेंस के जरिए कपड़े, मेडिकल किट और खाने पीने की सामग्री भेजी गई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता सचिन गाढ़े ने कहा कि उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भेजे जाने वाले यह दूसरा एम्बुलेंस है। मनसे की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में इससे पहले भी गई थी। इसके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जरूरत की सारी चीजें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से दूसरी बार भेजी जा रही है, जिसमें इसमें एलईडी लाइट्स है जो सोलार के ऊपर चलती है। यहाँ साथ में बैग्स है। ये मेरी 25 तारीख को पहले मैंने भेजा था सामान, जिसमें पुरुषों के लिए शर्ट्स, पैंट्स, टी शर्ट्स, महिलाओं के लिए गाउन्स, कपड़े महिलाओं के लिए, राशन का चद्दर, टॉवेल्स और बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, पानी, बिस्किट्स, ये सब भेजा था मैंने। और जब भी मैंने मेरे टीम को कहा था कि आप मुआयना करना उधर कि ग्राउंड रियलिटी पे एक्चुअल उनको अभी ज़रूरत की है, तो अभी पूरा महाराष्ट्र से राशन आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उधर है कि लाइट नहीं है। ये लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। तो लाइट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सोलार पे चलने वाली एलईडी लाइट्स ली हूँ, जो उधर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। जो खाली बाढ़ के टाइम पे नहीं, उनको वैसे भी महाराष्ट्र में लाइट की कटौती होती है, तो उनको थ्रू आउट द ईयर ये 365 डेज उनको काम में आएगी। जब जब लाइट जाएगी तब तक उनको ये काम में आएगी। अभी तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ उनको अभी आज कीचड़, घर में कीचड़ हुआ है, घर में गिला हुआ है, तो उसके वजह से रखने के लिए सामान नहीं है, तो मैं बैग्स भेज रहा हूँ। तो मैं लाइट्स प्लस बैग्स अभी भेज रहा हूँ। तो सर ये कहाँ पे जा रही है? ये अभी जा रही है कोंकण, महाड़ में जा रही है। महाड़ से आगे पोलतपुर तक जाएगी। जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। जहाँ तक गाड़ी जाना अलाउ करेंगे वहाँ तक जाएगी। अगर सर ऐसे ही बात करें कि अब कोरोना महामारी के बीच जो है, जब पब्लिक परेशान है, एक तरफ बाढ़ के बीच पानी आ रहा है, तो इससे परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सर काम धंधा भी बंद है, और काम धंधा बंद है तो पब्लिक का कैसा काम करे, कैसा जो है पेमेंट है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अभी कोविड महामारी में तो सबकी बेचारों की नौकरी गई है, सब गई है। जिसमें ये महामारी है, ये उसमें तो और भी संकट देश के ऊपर है। ऊपर से सब कुछ बंद है, बहुत जन की नौकरियाँ गई है। लेकिन एक ही जो है वो महाराष्ट्र सैनिक जो रास्ते पे है, और रास्ते पे उतर के लोगों की सेवा कर रहा है। जो कोविड के टाइम पे भी हम लोग का घरदार छोड़ के, हम लोग के बीवी बच्चों को छोड़ के हम लोग जनता की सेवा कर रहे थे। आज भी हम लोग, राज साहब ने एक आह्वान किया, सबसे पहले आह्वान करने वाले राज साहब थे। राज साहब ने एक आह्वान किया, एक महाराष्ट्र सैनिक जो कर सकता है वो करे। तो आज हम लोग ने उसी के जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने 25 तारीख को मेरा पहला लॉट भेजा था। अभी 26, अभी आज तारीख है, आज सैटरडे, आज मेरा दूसरा लॉट, जिसमें मैं एलईडी लाइट्स और बैग्स भेज रहा हूँ। सर जिस तरह से सर सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जो है उनको रहने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना है, सरकार को खुद को मालूम है कि क्या करना चाहिए, और सरकार करती तो हमको रास्ते पे उतरना नहीं पड़ता। अगर सरकार इतनी कुछ काम करती तो हमको एक महाराष्ट्र सैनिक को नीचे उतरना नहीं पड़ता था, रास्ते पे उतरना नहीं पड़ता था। सर ऐसा ही सर चलता रहा। जैसे कि बीएमसी की बात करें तो बीएमसी भी आज तक जो है लोगों से फाइन ज़बरदस्ती भी वसूल रही है। जो आम जनता है उनको भी, गरीब खाली लूट ही रही है। आज एक आदमी के पास जीने के लिए पैसा नहीं है, और ये इन्होंने टारगेट दिया है। जैसे कॉर्पोरेट कंपनी को टारगेट देते हैं, आज एक कॉर्पोरेट कंपनी के सेल्समैन को कैसे टारगेट देते हैं कि महीने का तेरे को इतना टारगेट कंप्लीट करके आना है, वैसा इनको टारगेट दिया है। 25,000 एक आदमी को टारगेट दिया है, तो वो क्या करेगा? 25,000 टारगेट एक आदमी से कलेक्ट करना, मतलब ये लूट नहीं है। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको लूट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको। सर जिस तरह अगर बात करें सर, बीएमसी अगर कहीं भी दिखती है, अगर थोड़ा सा भी मास्क अगर नीचे रहता है, या कोई अगर थोड़ा सा अगर 2 सेकंड के लिए भी निकालता है, अगर मुंह में पानी होता है, पसीना होता है, उसको पोंछने के लिए, तभी वो जो है ज़बरदस्ती फाइन मारती है। अगर फाइन अगर नहीं दिया जाए तो पुलिस की धमकियाँ भी देती है कि हाँ पुलिस के पास चौकी। खाली पुलिस की धमकी नहीं देती, वो तो पुलिस का काम भी करती है। शर्ट पकड़ती है, कॉलर पकड़ती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को रखा है, जिसके ऊपर अपन कुछ बोल भी नहीं सकते, औरतों को कुछ कर भी नहीं सकते। तो मतलब ये बहुत बीएमसी की बहुत बड़ी लूट है। ये मतलब तानाशाही चल रही है बीएमसी की। उद्धव ठाकरे साहब की ये तानाशाही चल रही है।
सर अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन काफ़ी जगह पे जा नहीं रहा है, जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जो है महानगर पालिका को भी लगाया जा रहा है कि ब्लैक में वैक्सीन दिया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका के जितने भी वैक्सीन है या गवर्नमेंट जितने भी वैक्सीन है वो काउंटर पे लिमिटेड स्टॉक आता है। जैसा 100 आया, कभी 200 आया, लिमिटेड स्टॉक आता है। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उधर जहाँ पे 1000 रुपये 780 रुपये चार्ज कर दे, उधर अनलिमिटेड स्टॉक आता है। वो कैसे आता है भगवान का मालूम। इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट में कम कोटा आता है और प्राइवेट में ज़्यादा आता है। जहाँ पे पैसा लेते हैं वहाँ पे जितना चाहिए उतना स्टॉक मिल जाता है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।